नमस्कार, मृदुभाषी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की खबरों का बुलेटिन सिटी एक्सप्रेस, जिसमें हम जिक्र करते हैं मध्य प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों का। सारंगपुर में विगत वर्षों से हरिहर मिलन का आयोजन किया जा रहा है। गुरुवार को नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों से हजारों की संख्या में भक्त कपिलेश्वर तीर्थ धाम पहुंचे और मां गंगा की आरती में शामिल हुए। साथ ही महादेव मित्र मंडल की ओर से भगवान भोलेनाथ की पालकी भी निकाली गई। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर शुक्रवार को सुबह से पतित पावनी काली सिंध नदी में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर अन्य द्रव्य दान कर पुण्य लाभ लिया। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जन्म जयंती पर कार्यक्रम आयोजित कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। आयरन लेडी की जयंती के अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा के नेतृत्व में सबसे पहले वीआईपी रोड स्थित प्रतिमा, इसके बाद प्रियदर्शनी पार्क व प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने मौजूद उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कांग्रेसियों ने पुष्प अर्पित किए। हमारे भारत की दिवंगत प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जन्म जयंती है। हम उनके कार्यों को याद करते हैं, उनकी कार्यशैली को याद करते हैं और इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि वो भारत की ही नेता नहीं बल्कि ऐसी दृढ़ निश्चयी विश्व नेत्री थी जिन्होंने जो भी फैसले किए वो दृढ़ निश्चय के साथ किए, साहस के साथ किए, सार्वजनिक हित में किए और देश हित में किए। श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास को मद्देनज़र फैसले किए और विपक्ष के नेता के रूप में साहस और दृढ़ता के साथ तत्कालीन सरकार का पर्दाफाश करते हुए जनमानस के मुद्दों को उठाया। उनके इन्हीं सभी कार्यों को याद करते हुए आज हम ये संकल्प लेते हैं उनके जन्म दिवस के अवसर पर कि उनकी जो काम करने की शैली थी, उनकी जो दृढ़ता थी, उनकी जो कर्तव्य परायणता थी, देश हित में काम करने की शैली थी, उसे हम सब कांग्रेस जन आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती है और उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम जो उनकी भावना थी कि गरीब लोगों का विकास हो, तो कांग्रेस जो है अभी भी गरीबों के साथ खड़ी रहे और गरीबों के हक की लड़ाई लड़े। उनको इंदिरा जी ने राशन की दुकानों का शुरुआत इंदिरा जी के टाइम हुई, बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण इंदिरा जी के टाइम हुआ और गरीबों की जो है जो पट्टे दिए गए हैं वो सब जो है योजनाएं इंदिरा जी की थी। तो मेरा जो है सभी कांग्रेस जनों से ये निवेदन है कि वो जो है गरीब लोगों के लिए समर्पित भाव से कार्य करें, यही इंदिरा जी को अंतिम इच्छा होगी। गुरु नानक जयंती को लेकर इंदौर में सिख समाज द्वारा मूक बधिर संगठन पर लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें सिख समुदाय के लोगों ने दृष्टिहीन बच्चों को गुरु नानक जयंती पर्व पर भोजन करवाया। आज क्या प्रोग्राम रखा गया था और किस लिए ये प्रोग्राम रखा गया? आज गुरु नानक जयंती है और रानी लक्ष्मीबाई की भी पुण्यतिथि है, तो उसको देखते हुए हमने मुखबिर स्कूल में कन्याओं के लिए खाना रखा है। कितने बच्चों को आपने खाना खिलाया? और अभी 300 लोगों का खाना रखा है हमने बच्चों का, जिस हिसाब से हमको स्कूल से सूचना मिली थी कि आज गुरु नानक छुट्टी पर बच्चे कम हैं, 300 ही लोग हैं, तो अपन ने अभी 300 लोगों का ही खाना रखा है। आपका नाम? गुरमीत सिंह अरोड़ा। बढ़ती महंगाई के खिलाफ व्यावरा क्षेत्र के अरनिया ग्राम से जन जागरण पद यात्रा निकाली गई। विधायक रामचंद्र दांगी ने जन जागरण पद यात्रा का नेतृत्व किया, जिसमें जनता से जुड़े कई मुद्दे उठाए गए। घटना ऐसी हुई सर, वो दरवाजा था, वो दरवाजे पे एकदम आ गए और वो दरवाजा की कुंडी एकदम खोल दी। उनने धक्का दिया, 7 जने थे, वो तो एकदम धक्का दिया तो दरवाजा क्या हिल गया और कुंडी निकल गई, तो एकदम है तो घुस गए और आते से हमारे ऊपर खड़े हो गए और दराती और ये लेकर मतलब औजार उनके पास जो भी था हथियार और ऐसी गुप्ती उपती थी, चाकू भी था सर, चाकू भी था, तो चाकू भी एक लकड़े का इतना बड़ा चाकू भी फेंक कर गए वो।
तो चाकू भी था। तो फिर वहाँ से ढूंढा टटोली करी, वहाँ पर कुछ नहीं मिला। तो फिर यहाँ आए तो यहाँ दरवाज़ा खुलाया। वो मेरी लड़की को बोला कि दरवाज़ा खोल, इसके पापा को लाए तो खोल बेटा दरवाज़ा, तो उनने खोल दिया। तो यहाँ मेरा लड़का और लड़की दोनों सोए थे, यहाँ सोए थे। तो वो सोकर फिर वो एकदम घुस गए। तो फिर सब वहाँ यहाँ पर ढूंढा टटोली करी और सारी रकम ले गए सर। राधेश्याम गिरवाल करके व्यक्ति मजदूर है जो अपने परिवार के साथ केलोद करताल काकड़ पर निवास करता है, परिवार के साथ रहता है। कल रात में उनके घर पर चोरी की घटना हुई थी जिसमें परिवार वाले उठ गए थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग जा रहे थे तो उन्होंने उनको रोका। इस दौरान मारपीट भी हुई थी। फरियादी की उपस्थिति पर हमने एफआईआर लॉन्च की है और उसमें विवेचना की जा रही है। इंदौर में लगातार डकैतों का आतंक जारी है। तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के केलौद करताल में 15 नवंबर को देर रात हथियारबंद बदमाशों ने एक किसान परिवार को बंधक बनाया था और लाखों रुपए का माल लेकर फरार हो गए थे। पुलिस अभी तक आरोपियों को नहीं ढूंढ पाई है। और बात इसलिए कह रहे हम लोग कि ठीक है हम विपक्ष में हैं और हमारी जवाबदारी है कि गांव कोई बोई का गांव सड़क पर जाके विरोध नहीं करेगा, पर हम लोग पार्टी का लोग हैं। हमारी जवाबदारी कि हम समय समय पे गांव का लोगों ने किसानों की मदद के लिए उन्हें अपनी राय देवा, उन्हें सही बात बतावा और एक आंदोलन बनावा कि लोग सरकार को विरोध करना सीखे, सरकार को विरोध करे, अन्यथा अपन लोग लूटता पिटता रहेगा। तो इसीलिए हम जन जागरण लोगों ने जागरूक करवाया कि आप वोट देके सरकार बनाने का अधिकार दियो। अभी आपने कमलनाथ जी सरकार 5 साल चल रहा था, लेकिन सिंधिया जी ने बीच में गिरा दी। तो ये अधिकार आपको दो, पर 5 साल चलती देखता तो ये जो अधिकार अपने को मिला है इसका उपयोग करें। और जो भी जाति करे हमारे खिलाफ, किसान खिलाफ, हम लोगों ने उनके खिलाफ वोट देके उन्हें सबक सिखाना चाहिए, ये बात आना चाहिए। और हम इसलिए आया कि ये महंगाई के लिए विरोध करेंगे सब लोग मिलके, तो सरकार पता लगेगी गांव गांव में लोग समझदार हो गया, जन जागरण चालू हो गया, तो सरकार अपने आप महंगाई कम करेगी, पेट्रोल का भाव घटाएगी, डीजल का भाव घटाएगी, खाबा का तेल का भाव घटाएगी, हर चीज आज की टाइम महंगी। पर अपन सब सड़क पे आकर के विरोध करेंगे जब जाके सरकार ने समझ में आ गई। इसीलिए हम लोग आप जगह पर ले आया, आप जागो, अपना अधिकार का उपयोग करो और सरकार के खिलाफ वोट डाल के ने सबक सिखावा काम करो। और आप सब ने मोई का लोगों ने हरियाणा में भी हम लोग गया, अब मुझे भी वोट दिया आपने, पिछले चुनाव में आपने आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और आप सब ने आज हमारा पूरे पद यात्रा का स्वागत किया, इसके लिए मैं पूरे गांव के बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। नाबालिगों के प्रति घटित अपराधों पर यथासंभव त्वरित कार्रवाई करने के उद्देश्य से जिला पुलिस कप्तान द्वारा जिले में अभियान चलाया जा रहा है। वहीं इस तरह के अपराधों पर अंकुश लगाने के साथ शासन की योजनाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए जिले के व्यावरा शहर थाने में बाल मित्र थाने का नवीनीकरण करवाया गया है। बाल अपराधों को रोकने के उद्देश्य से और बच्चों की मदद करने के उद्देश्य से आज क्या प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित किया गया? आज ब्यावरा सिटी थाना क्षेत्र में बाल मित्र पुलिस थाने का उद्घाटन किया गया। इस थाने के उद्घाटन का मुख्य उद्देश्य जो नाबालिग बच्चे हमारे 18 वर्ष से कम, उनसे रिलेटेड जो भी अपराध होते हैं उनको रोकने के लिए इस थाने का उद्घाटन किया गया है। इसमें हम बाल श्रम, जो बच्चे हैं वो ड्रग्स से एडिक्ट रहते हैं, नाबालिग बच्चे जो शादी के लिए भाग जाते हैं अपने यहाँ से, या बाल विवाह, इससे संबंधित हम जन जागरूकता कार्यक्रम करेंगे और इससे संबंधित जो भी सहायता हम हो पड़ेगी हमारे थाने द्वारा की जाएगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।